हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो हम लोग इतने दिन बाद अब रामायण की इस सीरीज में मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मेरी गलती है, मैं डेली डाल नहीं पाता। जितना टारगेट सोचो वही नहीं हो पा रहा है। घर में कुछ न कुछ हो जा रहा है, बवाल कुछ काम। सॉरी। अब डेली चाहे मुझे 5 मिनट टाइम कैसे भी निकालना पड़े, मैं टाइम निकाल लूंगा और डेली आपके पास मेरी वीडियो जाएगी। तो फैमिली बढ़िया सब, भगवान श्री राम करें आप सब अच्छे रहें। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद अपनी राम कथा, श्री राम जानकी माँ के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए हम लोग कथा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम। तो हम लोग कहाँ तक उस दिन अपना कंप्लीट किए थे कथा, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम लोगों की कथा कंप्लीट हुई थी कि राम भगवान के नाम की व्याख्या किया था मैं। अपने गुरु तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम, बागेश्वर महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, सन्यासी बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री राम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम, सारे देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम, मम्मी और पिताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे गुरु तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भीतर बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो, वो राम नाम रूपी मणि दीपक को मुख्य रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर रखो। ठीक है। केवल राम नाम जप से सारी भक्ति हम पालेंगे, परंतु हमेशा राम रूपी नदी में हमें डुबकी लगाते रहना है। मतलब ये नहीं कि 1 महीना आप राम राम जप लिए सोचो बस अब सब कुछ मिल ही जाएगा। आपको ये बात तो पता ही है ना कि प्रभु की भक्ति हमारे बस में है, प्रभु हमारे बस में नहीं है। तो प्रभु की भक्ति जो हमारे बस में हम वो करें, बाकी जो इच्छा हो उनकी वो करें, अपन वो जाने। अगुण सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। कितने हैं? 2। बट राम नाम इनमें भी बड़ा और राम भक्त इन दोनों को कंट्रोल में रख सकता है। याद रखना, राम नाम अगुण सगुण से भी परे हैं। तो मतलब सगुण भी अगुण भी दोनों को कंट्रोल कर सकता है राम नाम। क्योंकि आपको पता है, आप चाहे जितना सगुण कर रहे हो, बट आपका वो सगुण अगर किसी के अपोज में किया जा रहा है तो भी वो नष्टकारी है। इसका प्रत्यक्ष
उदाहरण आपको एक कहानी के थ्रू मैं बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि जब माँ सती तपस्या करके श्री भोले बाबा से शादी की तो उनके पिता दक्ष जो थे वो भोले बाबा को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे, क्योंकि पता नहीं क्या था उन दोनों की कहानी कही जाती कि एक बार इनको देवताओं का मंत्री टाइप का कुछ हेड बनाया गया तो दक्ष को, तो उनको भोले बाबा एक सभा में उनके लिए खड़े नहीं हुए थे। तो इस बात पर दक्ष गुस्सा हो गए थे। तो अब यही सुनो, यज्ञ करने के लिए, बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए सारे देवी देवताओं को बुलाया, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, सारे देवी देवताओं को, इंद्र, ब्रह्मा भगवान, सारे देवी देवताओं को, ठीक है। लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं गया। ये मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि कभी कभी अच्छा काम भी अगर दूसरे को आप बुरा दिखाने के लिए कर रहे हो तो कैसे अनिष्टकारी हो सकता है वो भी देखो। तो यज्ञ हो रहा था। अब ये बात जब उनकी हवाई जहाज श्री राम जी अपने भोले बाबा की छत पर से उनके ऊपर से जा रहे थे उनके विमानों से, तो देखा माता ने, तो ये पता चला उनको कि हमारे पिताजी वो यज्ञ बहुत बड़ा कर रहे हैं, सारे देवी देवताओं को बुलाए। तो माँ सती माता पहुंची श्री भोले बाबा के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, लगता है दौड़बाजी में जैसे नॉर्मल होता है, वो मुझे भूल गए निमंत्रण देना, क्या मैं जा सकती हूँ? तो भोले बाबा ने, देखो ये क्या है कि मतलब अगर कोई एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल औरत किसी, मतलब वो देव है, तो अब इन भोले बाबा के वचनों से हम सीख क्या ले सकते हैं कि अगर कोई चीज को हमें मना भी करना है तो कैसे मना करना चाहिए। कोई भी पर्सन आपसे आके कुछ कह रहा है, आपको पता है कि उसका परिणाम गलत होगा, बट आप डायरेक्ट मना नहीं करो। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज आप डायरेक्ट उसका अपोज करते हो तो उस आदमी को तुरंत धक्का लगता है और वो आदमी, मतलब उसको दुख होता है। हो सकता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट, आपके डर, आपके फेयर फैक्टर के कारण वो ना जाए, लेकिन उसके मन में आपके लिए द्वेष बन जाएगा। तो देखो भोले बाबा ने क्या कहा। भोले बाबा ने कहा, हाँ आप बहुत अच्छी बात बोल रही हैं कि आपको जाना चाहिए, हमको भी चलना चाहिए, लेकिन कहावत है, कहा जाता है कि गुरु, माँ बाप और मित्र और इन तीनों के यहाँ बिन बुलाए भी हम निमंत्रण जा सकते हैं, क्योंकि वो भूल सकते हैं। लेकिन कभी कभी द्वेष में किया हुआ चीज के बिना निमंत्रण के नहीं जाया जाता। मतलब दक्ष भोले बाबा का अपमान करने के लिए, वो यज्ञ कर रहा था, महायज्ञ, कि उनको नहीं बुलाएंगे उनका अपमान होगा, उनके लिए कोई सीट नहीं रिजर्व होगी, तो उनका अपमान होगा कि वो भोले बाबा से कोई उनको भोले बाबा के मतलब वो भोले बाबा कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। दक्ष जी ने ऐसा सोच के यज्ञ चालू किया। तो माँ सती कही कि नहीं प्रभु, जाने दीजिए। आजकल भी मेरी मम्मी हो या आपकी मम्मी हो, किसी की भी मम्मी हो, अगर नानी के यहाँ जाना हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कभी आप ऑब्जर्व करो, पैर दर्द कर रहा हो, हाथ दर्द कर रहा हो, कान दर्द कर रहा हो, सब सही है, चाहे वो 80 साल की बुढ़िया ही हो, ये बात याद रखना, ठीक है, सब सही हो जाता है, उनको कुछ नहीं हुआ रहता। तो वैसे ही जब भोले बाबा ने पहले तो बहुविधि समझाया, बहुत विधियों से समझाया कि मत जाइए, हमें जाना तो चाहिए, आप एकदम सही कह रही हैं कि पिता के यहाँ बिन बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन वो द्वेष में कर रहे हैं तो ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका अपमान हो, ठीक है। लेकिन मां सती नहीं मानी, वो कई बार उन्होंने इंसिस्ट किया, तो भोले बाबा कहे अच्छा ठीक है जाओ। तो भोले बाबा अपने नंदी गणों के साथ उनको भेज दिए, और जब वो वहां पहुंची तो दक्ष का जो वहां पर सब लोगों को आदेश था कि कोई भी सती अगर आएगी या भोले बाबा आएंगे तो उनसे नहीं बात करेगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ कुछ भी हो सारी दुनिया में,
चाहे भगवान भी उतर आए बट अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। माँ दौड़ के सबसे पहले, कोई बोला भी नहीं, कोई देखा भी नहीं उनकी तरफ, लेकिन माँ दौड़ के गले से लगा ली। पिता बात नहीं किए, वो तो देखे भी नहीं दक्ष, लेकिन उनकी बहनें उनसे मिली तो कैसे मिली इसका अनुकलन करिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी के यहाँ गए हो और आपसे बोला जाए आइए आइए, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप हमारे यहाँ आए, और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ आपने बोला तो वो तो अच्छा लगता। लेकिन अगर कोई कहे आप भी आ गए ऐसा कुछ अगर कोई करे तो इसका मतलब वो आपका अपमान कर रहा है। तो इसी बहुत प्रकार की हंसी के साथ माँ सती की बहनें उनसे मिली, बहुत ज्यादा हंसते, लेकिन माँ सती को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं उस पर अगर आप ध्यान देने लगेंगे तो फिर आप ना आगे बढ़ नहीं सकते। आप अपनी माँ बाप की आशीर्वाद, अपने माँ बाप का अनुकरण और प्रभु की भक्ति में कर रहे हो, तो कोई गलत किसी के साथ नहीं कर रहे हो। तब अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो उन पर कोई भी ध्यान नहीं देना, ये बात याद रखना। तो जब माँ सती वहां पहुंची, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी इतनी इंसल्ट हुई, उनके ना पिता बोले ना उनकी बहनें अच्छे से मजा लेकर बोली, हंस के बोली मतलब, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो माता है, वो माओ की माता है। तो ममत्व तो उनके अंदर कूट कूट के भरा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो जहां यज्ञ हो रहा था उसकी परिक्रमा की तो देखी थी, भोलेनाथ का कहीं भी सीट है ही नहीं, उनके लिए कहीं भी सिंहासन है ही नहीं। तब वो क्रोधित हो गई और सती मां क्रोधित होके वहीं पर खड़ी होके अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योगाग्नि जला के अपने आप को भस्म किया, और भस्म करते समय दो चीजें कही। पहला कि इस सभा में जितने लोग भोले बाबा की अपमान को किए हैं या देखे हैं वो दंड जरूर भोगेंगे। और दूसरा, जलते जलते मेरी मैया सती ने यही श्री राम या विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, मैं केवल और केवल श्री भोले बाबा की दासी रहूं। ऐसा मां सती ने वरदान मांगा श्री राम जी, श्री विष्णु जी से, और फिर वो जल गई। तो ये बात नारद जी ने बताया भोले बाबा को। भोले बाबा गुस्सा में आए, अपने पाल शिखा को तोड़ के पटका, और वीरभद्र जी आए, उनको गुस्सा क्रोध में उनको आदेश दिया, जाओ वहां पर सबको प्रसाद दो जैसा कि माँ ने कहा है। तो आए वो सबसे पहले जो यज्ञ कर रहे थे भाई पंडित जी, बिना भोले बाबा के उनकी दाढ़ी पकड़ के नोच दी, उनके प्रसादी मिले। और जितने जितने लोगों ने हंसा भी केवल भोले बाबा के अपमान के वर्ड्स को सुन के, उनको भी प्रसादी मिली वीरभद्र के द्वारा। और फिर लास्ट में गए दक्ष के पास, और दक्ष का गर्दन काट के अग्नि में प्रवाहित कर दिया, अग्नि में जला दिया। फिर उसके बाद भोलेनाथ आए, उन्होंने उनको जिंदा किया। अब देखो यज्ञ हो रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा काम हो रहा था, लेकिन वो भी किसके अपोज में था? द्वेष। मतलब वो द्वेष को लेकर के किया जा रहा था कि किसी का अपमान भी अगर आप भले अच्छाई करके कर रहे हो, वो भी भगवान स्वीकार नहीं करते। ये बात याद रखना कि हम जीवन में किसी का भी अपमान अच्छाई करके भी नहीं करें, क्योंकि वो दिल से जो बद्दुआ निकलती है उस आदमी का जो निर्दोष है, या जिसको आप प्रताड़ना दे रहे हो, या जिसको आप जो भी कर रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। तो अगुण सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, बट राम नाम इनमें से भी बड़ा है, इन दोनों को कंट्रोल में रख सकता है। ठीक है। श्री राम जी ने राक्षसों को अपने युग में मारा, परंतु राम नाम से केवल हम कलयुग के सभी पापों का नाश कर सकते हैं। नाम का प्रभाव इतना है कि भक्तों को सपने में भी कोई कष्ट या चिंता नहीं होती। वाह! कलयुग में केवल राम नाम ही सबसे बड़ी पूजा है। याज्ञवल्क्य जी ने
जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई, पहले यह सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, जो कागभुषुंडी जी भी सुने। तब कागभुषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को सुनाया और फिर याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया। फिर मेरे गुरु श्री तुलसीदास जी को यह कथा अपने गुरु जी से बाराह क्षेत्र में सुनी थी, लेकिन मेरे गुरु जी छोटे थे तो ज्यादा गहराई से समझ नहीं पाए, क्योंकि श्री राम जी के श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पाप में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था, ऐसा मेरे श्री तुलसीदास जी ने कहा। जैसे काले पेंट स्टील को कई बार घिसने पर वह सफेद दिखने लगता है, उसी तरह मेरे गुरु जी ने तब तक मुझे बार बार कथा सुनाई जब तक मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी अंतरात्मा में कथा एक एक बस नहीं गई। तब तक वो मुझे सुनाते रहे। आज तक जो भी थोड़ा बहुत जाना हूँ उसे मैं लिखने जा रहा हूँ, ऐसा मेरे श्री तुलसीदास जी बोलते हैं। मेरे गुरुवर गणेश जी मेरे भोले बाबा, माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, राम भगवान, लखन भैया, भरत भगवान, शत्रुघ्न भैया, सभी मेरे साथ मेरी मदद करें और सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। कथा के 7 कांड ही 7 सीढ़ियां हैं, जिसके ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। एक बार जब पूरे ऋषि प्रयागराज में एक मंथ, जो भी जैसे यहाँ पर प्रयाग में चल रहा है 2024 का माघ मेला, वैसे ही माघ स्नान करके 1 महीने के बाद जा रहे थे अपनी अपने घर, तो याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया और कहा, हे प्रभु आप मत जाइए। तो चैत्र मास 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या में मेरे राम जी का जन्म हुआ। सारे जीवित न जीवित, राक्षस, सुर, असुर सब बहुत खुश हुए। सारे तीर्थ उस समय अयोध्या में आ जाते हैं। अगर आपको सारे तीर्थों का दर्शन करना है तो आप चैत्र मास की 9वीं तिथि को वहां जाइए, आपको जरूर से जरूर सारे तीर्थों का दर्शन हो जाएगा। जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोका तो पूछे कि श्री राम जी कौन है, भरद्वाज जी ने बोला, क्या मैं जिन श्री राम जी की दिन रात तपस्या करता हूँ, दिन रात पूजा करता हूँ, उन्हीं श्री राम जी का नाम भोलेनाथ भी जपते रहते हैं या कोई और है? इससे और ये भी ऐसे नहीं पूछा, एकदम मूर्ख बन के भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे थोड़ा सा भी समझदार है तो आपको उसके सामने हमेशा मूर्ख बन के ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझदार बने तो वो अपनी कई बातें आपसे शेयर नहीं करेगा, केवल इसी कारण कि आप उससे उच्च बनने की कोशिश कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे गुरुवर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूर्ख हूँ, ऐसा समझ के मुझे सारी चीजों को बताएं। क्योंकि एक राम जी जो दशरथ जी के पुत्र, जिनकी पत्नी रावण चुराया था, जिसको उन्होंने वध किया, या जो शिव जी राम राम जपते रहते हैं, ये अलग या समान या मतलब कौन राम को करते हैं? इस अधम पर गुरु कृपा करके बताएं, ऐसा याज्ञवल्क्य जी से बोला। किन्होंने? हमारे श्री भरद्वाज मुनि जी ने, प्रयागराज के। यह सब सुनकर याज्ञवल्क्य हंसे और बोले, मैं सब जानता हूँ, मन वचन कर्म से तुम राम भक्त हो, तुम्हारी चतुरता मैंने जान ली। श्री राम जी के छिपे गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो मूर्ख हो। माँ सती जी के संदेह को दूर करने के लिए महादेव जी ने जो संवाद हुआ वही मेरे गुरु बताएंगे। सती बोलो या पार्वती माता रानी को। एक बार त्रेता युग में महादेव जी ऋषि अगस्त ऋषि के साथ माँ भवानी भी थी, मतलब सती मैया,
ऋषि ने माँ प्रभु की पूजा की। अगस्त ऋषि ने प्रभु भोलेनाथ और माता सती की पूजा की, तपस्या, मतलब वो गए कथा सुनने श्री राम जी का। असल में बात ऐसी है कि रामायण बहुत पहले लिखा गया था, वेद व्यास जी ने लिख दिया था, वाल्मीकि जी ने, वेद व्यास ने वेद लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिख दिया था। और राम भगवान जन्म लिए थे बहुत दिन बाद, तो कथा तो सुनने जाते थे भोलेनाथ, तो उन्होंने अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए, तो माँ सती साथ में थी, ठीक है। और उसी समय वो कथा जब सुनने गए वहां पर, तो फिर क्या हुआ, तो फिर ऐसा हुआ कि वो भोलेनाथ को अपने ऊंचाई पर बैठा के माँ सती और भोलेनाथ को, और खुद नीचे बैठ के उनकी पूजा करने लगे। तो देखो प्रभु भोले बाबा तो ये सोच रहे थे कि देखो कितने दिल के खुश, कितने दिल के अच्छे हैं कि हम लोगों को ऊपर बैठा के, खुद श्रोता न हो के वक्ता है, खुद नीचे बैठ गए। और माँ सती सोच रही थी कि ये जो हम लोगों से भी कमजोर हैं तो हमको क्या सुनाएंगे। यहीं से कसाक आ गई मन में। मतलब भगवान के चरण में भगवान की दासी होते हुए भी जब माँ को ऐसा हो सकता है तो हम क्या हैं यार। हम सोचते हैं हम थोड़ी पूजा कर लिए बहुत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ है ही नहीं। बस लगे रहो, उनकी जब तक इच्छा है करवाएंगे, नहीं तो फिर जो उनकी इच्छा। लेकिन तुम्हारे बस में इतना है कि तुम पूजा करते रहो, प्रभु की भक्ति में लगे रहो, राम 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 जपते रहो। तो ऋषि ने पूरी राम कथा प्रभु भोले बाबा व माँ सती को सुनाया। फिर ऋषि अगस्त ने पूछा कि भगवान की सुंदर भक्ति क्या है। तो बाबा कुछ दिन वहीं रुक कर रघुनाथ जी की कथा कही। फिर माँ पिता मेरे दोनों अपने घर पहुंचे, भोलेनाथ और माँ सती। उसी समय माँ सती को प्रभु राम वन में ढूंढ रहे, माँ सीता को प्रभु श्री राम मेरे भोले और ढूंढ रहे थे माँ सीता को। तो भोले बाबा श्री राम जी से मिलना चाहते थे। ऐसे समझो कि 8 बजे रावण माँ सीता को साधु वेश में उठा ले गया, 9 बजे श्री राम जी ढूंढ रहे थे माँ सीता को और साथ में रुदन भी कर रहे थे। और तो वो चीजें भोलेनाथ को लगा कि हम कथा तो सुन लिए, अब अगर देख भी लेते श्री राम जी को तो नींद तर जाते, लेकिन वो डायरेक्ट उनके पास नहीं जा सकते थे। तो श्री राम जी उनकी अंतरात्मा को समझ गए, तो जिधर से भोले बाबा उड़ के जा रहे थे उसी के नीचे पहुंच गए। तो भोलेनाथ ने जय श्री राम करते हुए चले गए, राम राम जपते हुए। लेकिन माँ सीता सती को ये लगा कि ये देव हैं, ये अनादि हैं, ये प्रभु हरि हैं, अपनी पत्नी को याद करके विलाप कर रहे हैं, ये हरिनाथ हैं। ऐसा सोचते हुए उनके मन में संशय हो गया। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि स्वर्ग लोक का 1 सेकंड पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के बराबर है। तो माँ सीता को मारीच के छल के कारण माँ सीता को रावण हर ले गया और मेरे प्यारे प्रभु श्री राम अश्रु गिरकर जमीन पर और माँ सीता को दोनों लोग इधर उधर ढूंढने लगे। कहीं श्री ब्रह्मा जी का वरदान खराब न हो, इसलिए भोले बाबा ने आकाश से ही जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो कह के वहां से निकल गए। फिर माँ सती श्री राम की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ से बोली, तो भोलेनाथ कहे ठीक है जाओ ले लो भाई। लेकिन हम लोग जानते हैं कि श्री राम जी ने कहा, जब गई थी माँ सती ने क्या किया, सीता जी का रूप लेकर के जहां से श्री मेरे प्रभु माफ करिएगा श्री राम जी और लक्ष्मण जा रहे थे उनके पीछे चलने लगी। तो श्री राम जी ने देखा कि कोई महिला जा रही है। लक्ष्मण जी ने कहा ये मेरी माता तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माँ कभी प्रभु से आगे चल ही नहीं सकती, वो सपने में भी नहीं चलेंगी। तो श्री राम जी ने कहा वहां पहुंचे, कहे माता भोले बाबा किधर। अरे ऐसा सुनते ही माँ सती को बहुत ग्लानि हुई और वो तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गई। तो भोले बाबा गए पूछे, अब भोले बाबा तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तब माँ सती कहे कुछ नहीं, बस आप जिसको मान लिए उन्होंने सच्चाई नहीं बताई।
अब उन्होंने सच्चाई बताई ही नहीं उनको कि मैं परीक्षा भी ली, जबकि भोले बाबा तो अंतर्यामी, उनको एक एक सेकंड का पता है। फिर उन्होंने आंख बंद कर सारी चीज, और जिस सेकंड मां सती ने उनके प्रभु का परीक्षा लेने का सोचा, उसी समय भोलेनाथ ने ये मन में ठान लिया कि अब मैं सती के साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने समाधि ले ली। फिर उसके बाद वो सारा कहानी हुआ था, उसी के कारण दक्ष की हत्या हुई, सती माँ फिर अगली बार पर्वतराज के यहाँ जन्म ली माँ दुर्गा के रूप में। ठीक है, तो फिर माँ सती श्री राम जी की परीक्षा ली, बट हम जानते हैं श्री राम जी ने कहा भोले बाबा कहाँ हैं, आप अकेली तो हैं। तो माँ सती आई और भोले बाबा पूछे, बट माँ ने कुछ नहीं बताया। अब इसके बाद हम लोग अगली ऑडियो लाइब्रेरी रामायण में शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो मेरे प्रभु श्री राम जी की जय। अगर कुछ गलती हुई तो माफ करना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो सुनो और प्रभु श्री राम की भक्ति में लगे रहो। ठीक है, जय श्री राम।